राजस्थानी कहीं भी रहें, राजस्थान उनकी रगों में लहू बनकर दौड़ता है। अपनी माटी के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की चाहत लिए कई प्रवासी राजस्थानी मरुधरा के विकास में भागीदार भी बनना चाह रहे हैं। एक ऐसी ही शख्सियत है श्रवण सिंह राव की, जो गुजरात में कारोबारी कामयाबी के साथ साथ अब मरुधरा में विकास के नए आयाम तय करना चाह रहे। आप भी रूबरू होइए इस कामयाब कारोबारी श्रवण सिंह राव से। राजस्थान का अपना एक बोलता इतिहास है और राजस्थानी जहां भी जाते हैं वहां अपना इतिहास बना लेते हैं, वर्तमान को दिशा देते हैं और भविष्य के लिए भी सफलता की संभावनाएं तलाश लेते हैं। एक ऐसे ही प्रवासी राजस्थानी हमारे साथ हैं श्रवण सिंह राव साहब, जो अभी गुजरात में अपना व्यापार करते हैं, गुजरात में रहते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। किस तरह उन्होंने सफलता के आयाम तय किए हैं, किस तरह से ये रास्ता तय किया है, उन्हीं से जानेंगे। श्रवण साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी राजस्थान। जी धन्यवाद। श्रवण साहब, किस तरह से आपने पूरी कवायद की, गुजरात में अपने आप को स्थापित किया और प्रवासी राजस्थानियों में आपका वहाँ पे एक अच्छा खासा मोटा नाम है? जी, शुरुआत तो जैसे आमतौर पर सभी की होती है कि हमारे राजस्थान के पुराने संसाधन कम थे, खेती के मुख्य किसान परिवार से थे और जैसे अकाल की स्थिति देखते हुए बाहर के रोजगार तलाश में हम भी गए थे। सर्वप्रथम 1988 में सूरत में जाना हुआ और वहाँ जाने के पश्चात वहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे सर्विस से अपना कैरियर शुरू किया। 1990 में अपना छोटा स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया। 1997 में डाइंग हाउस का स्थापना की और धीरे धीरे चलता गया। जैसे एक अपनी कहानी होती है, राजस्थानियों के खून में ही है कि कैसे आगे बढ़ना है और सबको साथ लेके कैसे विकास करना है। उसी दिशा में हमने भी अपने अच्छे प्रयास किए तो सफलता जरूर मिली। गुजरात की जमीन पर अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़े हैं, क्योंकि गुजराती व्यक्ति भी बिजनेस में अपने आप में धुरंधर होता है। ऐसे में आप यहाँ राजस्थान से गए और गुजरात में अपने आप को स्थापित किया, किन किन कठिनाइयों के सामना आपको करना पड़ा होगा वहाँ? जरूर प्रारंभिक दौर में ऐसा रहता है, लेकिन गुजराती स्वभाव से बहुत ही मिलनसार होते हैं और अपना लेते हैं। गुजरात की धरती में, राजस्थान की धरती में अपनाने की बहुत अच्छी एक विशेषता है। शुरुआत में जरूर रहता है, एक बार नए नए होते हैं तो संपर्क स्थापित करने में, हमारे संबंध बनाने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है और आराम से हुआ। संघर्ष तो रहता ही है। खैर, जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं होंगे और हमें स्थापित होना है तो हमारा संघर्ष तो तय बात है। हमें मेहनत उनसे डबल करनी पड़ेगी, अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, अपने आप के व्यवहार संबंध सब अच्छे रखने पड़ेंगे, कपड़े में भी क्वालिटी वगैरह कई तरीके की छोटी छोटी बातें होती है जो अपने आप बड़ा बना देती है। क्या क्या व्यवसाय आपका गुजरात में स्थापित है और उसको राजस्थान में लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे, क्योंकि राजस्थान आपकी अपनी जमीन है, आपका अपना घर है? हमारा जो प्रारंभिक बिजनेस है वो तो टेक्सटाइल का, कपड़े का, और आज भी वो चल रहा है। उसके बाद हमने राजस्थान में भी 3-4 तरह के अलग अलग कार्य किए हैं, जिसके अंदर AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर भी रहे हैं, डेवलपमेंट का भी काम रहा है, काफ़ी जगह अभी भी चल रहा है हमारा काम। और एक विशेष काम हमने किया है जो ऑर्गेनिक का, जैविक खेती, जो हम सभी के लिए वर्तमान समय में बहुत ही जरूरी है और वर्तमान सरकारें भी उन पर खूब अच्छा कार्य कर रही है। उसके लिए हमने जरूर गुजरात में प्रारंभ किया है, लेकिन राजस्थान में हमें अभी सरकार के सामने हमने अपना पूरा एक प्रोजेक्ट रखा है। राजस्थान सरकार में अभी कृषि मंत्री जी से हमारी मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने हमारा पूरा प्रोफाइल लिया है और हमें आशा है कि वो हमको यहाँ भी जैविक खेती के लिए अच्छा अवसर प्रदान करेंगे और जैविक खाद्य उत्पादन करने के लिए जैविक का जो हमारा प्रोडक्शन है उसको भी हम राजस्थान में जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। इस तरह से राजस्थान में भी स्टार्टअप राजस्थान का बात चल रही है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भी स्वावलंबन, जल स्वावलंबन योजना की बात कर रही हैं और व्यवसाय पे यहाँ लाने के लिए भी रिसर्जेंट राजस्थान की भी बात हुई है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि जो एक लोगों में हल्की सी नेगेटिविटी पहले हुआ करती थी यहाँ पानी की कमी और बिजली की कमी को लेकर, आज क्या सोचता गया? जी बिल्कुल सही है। वैसे उद्योग के लिए पानी की आवश्यकता रहती है, लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसे कई उद्योग है जिसमें पानी की बहुत ही अल्प मात्रा लगती है। जैसे सिंपल में हम देखें कि सोलर का ये ऊर्जा का क्षेत्र है, इसमें कोई पानी की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है और राजस्थान के पास खूब लैंड बैंक है, बहुत बड़ी लैंड बैंक है, सूर्य प्रकाश खूब है और एकदम उत्तम संभावना है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पानी होगा वहीं उद्योग लगे। कई ऐसे उद्योग है जो बिना पानी बहुत अच्छे लग सकते हैं और उसके आगे आना सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस सरकार ने आने के बाद अपना पूरा का पूरा ध्यान उद्योग को यहाँ पे बसाने के लिए केंद्रित किया है और हम जैसे घूमते हैं, मैं भी हालांकि एक पार्टी का हिस्सा हूँ, लेकिन हम जाते हैं तो हमें पहले अभी में बहुत फर्क मालूम है। आज जो हमारे मंत्रीगण हैं या हमारे जो भी अधिकारीगण हैं, उनकी उद्योगपतियों के प्रति जो रवैया है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है। सरकार खूब सारी सुविधाएं भी दे रही है
और उनको एक साथ में बिठा के उनको इज्जत के साथ यहाँ वेलकम भी कर रही है। तो उसका असर हो रहा है, आ रहा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा राजस्थान में, इसमें कोई दुख नहीं। ये कहें कि आपकी जमीन आपको बुला रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यहाँ के खुश हैं। अभी भी आए हुए ही हैं, प्रवासी तो है ही हैं, लेकिन आज भी राजस्थानी हैं। अभी ज़्यादा समय भी राजस्थान में लगा रहे हैं, यहाँ के लिए कुछ करना भी चाह रहे हैं। कई तरीके के, जैसे हम पथमेड़ा गौशाला से जुड़े हुए हैं पिछले 18-20 साल से, और गौ सेवा के माध्यम से हम ऐसा मान रहे हैं निश्चित रूप से कि गौ सेवा के माध्यम से हमारी कृषि और हमारा आने वाला मानव जीवन, हमारा पर्यावरण सब बहुत सुदृढ़ होगा। और इसमें सरकार प्रयास कर रही है। राजस्थान की भूमि वैसे गौ सेवा की भूमि रही है, आज हमारे पास गौ सेवा के लिए इतने बढ़िया अच्छे विकल्प हैं। अगर उसकी तरफ हम सभी लगेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, और आने वाले भारत के भविष्य नहीं, पूरे विश्व के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि हम हमारे जमीन को सुंदर रखें, हमारे स्वास्थ्य को सुंदर रखें, जैविक अपनाएं, प्रकृति का साथ दें। ये बहुत आवश्यक है। छोटी बड़ी चीजें हमें लग रही हैं, छोटे लाभ के लिए बहुत बड़ा आगे का भविष्य का नुकसान कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। इसलिए हमें प्रकृति और गायों की ओर लौटना पड़ेगा जल्दी। जी बिल्कुल, प्रकृति और गायों की तरफ लौटना पड़ेगा, ये कहना था श्रवण सिंह राव साहब का। और जो गुजरात में अपना व्यापार चलाते हैं, गुजरात में रहते हैं और यहाँ से प्रवासी हो गए हैं, लेकिन अब वापस अपनी जमीन पर लौटने का मन बना रहे हैं। और उनका कहना है कि वो आएंगे और जो माहौल अब यहाँ तैयार हो रहा है उस माहौल का पूरा फायदा उठाया जाएगा, और उसमें राजस्थान के विकास में इनकी अहम भूमिका रहने वाली है। कैमरामैन विजेंद्र जायसवाल के साथ लाहौर पुष्पेंद्र, ईटीवी न्यूज, जयपुर। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले रविवार रात 9:30 बजे आपसे फिर रूबरू होंगे प्रवासियों से जुड़ी हर खबर को लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है pravasinews@etv.co.in। आप हमें अपनी खबर, फोटो और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 0707 367 8888 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।